नमस्कार दोस्तों, मार्केट किंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी-अभी अपन ने चैनल का नाम बदला है कल ही, क्योंकि कलर्स ट्रेडर थोड़ा-सा ओल्ड नेम लग रहा था। कई लोगों ने बोला था मुझसे कि चैनल का नाम आप बदलिए, कुछ अच्छा यूनिक नाम रखिए जो ट्रेंडिंग में हो। तो मेरे जो ग्रुप के लोग हैं उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किया उसमें से जो मुझे अच्छा लगा वो नाम मैंने रखा है मार्केट किंग, ठीक है? तो ये तो हो गया चैनल का नेम चेंज करने के लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सीखने को मिलेगा और अगर सीखने को मिलता है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें सुझाव मिलता है और हम अगली स्टेप क्या लेनी है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक स्टडी की बात करता हूँ। हमने यहाँ पर एक स्टडी बनाई थी, 9:30 की कैंडल जब लो ब्रेक हुआ था। तो निफ्टी में हमने कॉल साइड की स्टडी बनाई थी, उसका कारण हमारा ये था कि बैंक निफ्टी 200 दिन के सपोर्ट के ऊपर 200 दिन जो मूविंग एवरेज है उसके सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई थी और निफ्टी लगभग स्ट्रांग ही लग रही थी बैंक निफ्टी की अपेक्षा। निफ्टी काफी स्ट्रांग, क्योंकि निफ्टी हर दूसरे तीसरे दिन के बाद अपना एक नया हाई लगा रही है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। पर अगर बैंक निफ्टी 200 दिन की मूविंग के ऊपर है और उसका सपोर्ट मिल जाता है तो निफ्टी फिर अच्छा मूवमेंट दे सकती है। इसलिए हम आज लोग निफ्टी में ट्रेड करने के लिए गए थे। तो ये जैसे यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, एक बार उसने 75 दिखाया, नीचे आ गई, फिर वो 78, 79 तक गई थी और लास्ट में हमारा एसएल हिट हो गया था यहाँ पे इसी कैंडल में, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया था। इसके बाद हम एग्ज़िट हो गए और अचानक से मार्केट में इतनी ज़्यादा भारी गिरावट आई। अब इसका कारण क्या था वो तो हम समझ नहीं पाए अभी तक, क्योंकि जो एफआईएस वगैरह डाटा मिलता है स्टॉक एज पे वो भी मैंने देखा है। तो एफआईएस की इतनी कोई भारी सेलिंग नहीं है, लेकिन सारे स्टॉक में जितने भी स्टॉक है, सब में मैंने देखा कि हर स्टॉक रेड में था और उसी वजह से शायद घबराहट में लोगों ने ये इतनी बड़ी जो है गिरावट आई है मार्केट में। क्योंकि लोगों की घबराहट बढ़ती है तो स्टॉक बेचना शुरू करते हैं और जब स्टॉक गिरते हैं तो इंडेक्स ऑटोमेटिक गिरना है, ठीक है? और घबराहट किस वजह की थी वो तो मैं कह नहीं सकता। बाकी डर के माहौल में कोई मतलब नहीं है। इंडियन इकोनॉमी पे आपको इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आपको उस पे भरोसा करना होगा, ना कि अफ़वाहों पर। और अफ़वाहें क्यों फैलाई जाती है? ताकि आप डरें, अपना माल बेचें और जब वो माल कम रेट में मिले, तो उससे बड़े इंस्टीट्यूट उठा लें, ठीक है? तो आपको इनसे डरना नहीं है, मेन चीज़। और अगर मान लो आपका एसएल जो लगा रखा है आपने, अगर एसएल हिट होता है तो ठीक है, निकल जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको डीप में अपन दोबारा पिक कर सकते हैं या मार्केट जब स्टेबल हो जाए तब हम दोबारा उसको उस चीज़ को पिक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात। अब जो मार्केट कल क्या मूवमेंट कर सकता है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा एनालाइज़ कर रहा था और बैंक निफ्टी जहाँ तक मैंने देखा है, अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी पहले और यहाँ तक बैंक निफ्टी उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रही थी। कल भी हमने यहाँ पर एक ट्रेड बनाई थी और काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें उसमें देखने को मिल गया था और बैंक निफ्टी 200 दिन के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई थी, ठीक है? लेकिन यहीं से बैंक निफ्टी में जो 46,700 का रेजिस्टेंस मैंने बोला भी था कि 46,700 के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर हमें दिखे, तो जैसे 46,700 के ऊपर गई कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी, ठीक है? और जैसे हमारा मैंने आपको एक पैटर्न मतलब अपने वीडियो में एक सेटअप बताया कि ग्रीन कैंडल के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज़ होती है तो आपकी पुट साइड की एंट्री बनती है। अगर यहाँ पर किसी ने पुट साइड की एंट्री ली होगी, उस चीज़ को समझकर, तो बहुत बढ़िया टारगेट आपको यहाँ तक देखने को मिले होंगे। लगभग-लगभग 600 पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर कर चुके होंगे, ठीक है? पर फिर भी अगर कोई मेरे मैसेज का वेट कर रहा होगा, तो मैं उस समय ट्रेड नहीं बता पाया कुछ भी, किसी को कोई गाइड नहीं कर पाया, ठीक है? इसके बाद जब मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा था, सेम जैसे बैंक निफ्टी कर रही है, ऐसे निफ्टी ने भी यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पर जो मैंने आपको चैनल के ऊपर एक वीडियो है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, ठीक है? तो ये चैनल के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें जाके देखिएगा कि जब मार्केट गिरते आती है और इस तरह से टाइम स्पेंड करती है, अगर उसको रिकवरी करनी है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के निकल लेगी, ठीक है? या फिर 1-2 कैंडल में ही आपको रिकवरी के साइन दिखा देगी। पर वो एक रेंज में देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक देखिए, एक ही रेंज में टाइम स्पेंड कर रही है
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट अभी और भी गिरेगा। तो मेरा जो यहाँ पर एसएल लगा था उसको मैंने यहाँ, और उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन पे आई मार्केट, प्लस यहाँ पर जो सपोर्ट भी था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने ट्रेड बनाई थी इसमें कवर किया था, जो एसएल लगा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर एसएल लगा था 4 लॉट में और हमने कवर उसको 1 ही लॉट से किया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा थी, एसएल तो हमारा फिक्स होता ही है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी कम की, टारगेट हमने ले लिया और जैसे-तैसे हमने हमारा एसएल मतलब लॉस जो था वो कवर कर लिया। लेकिन जो लोग यहाँ पर टाइम से निकल गए, उन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा। अब हमें करना क्या है? हमें इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि मार्केट या बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन से ऊपर निकल गई थी। 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल गई, लेकिन वापस से ट्रेंड लाइन पे आ गई। अब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? हर अप में हमें क्या करना है, इस चैनल को दोनों साइड से आप मार्क कर लीजिएगा, या मैं करके बता देता हूँ आपको। अपने जो भी आपका सिस्टम है उस पे जहाँ भी आप करें, इसको दोनों साइड से मार्क कर लीजिएगा। सॉरी, थोड़ा सा समय लग रहा है। और ये है आपका वो ट्रेंड लाइन, क्लियर है? अब ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है? इसको दोनों साइड से मार्क कर लीजिएगा। इसके बीच में अगर मार्केट घूमता है कल, और कल क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो ऑप्शन सेलर हो सकता है आपको थीटा खाने पर, थीटा खाएंगे आपका, और आपको मार्केट को एक रेंज में घुमा के रख सकते हैं। रेंज क्या रहेगी हमारी? हो सकता है 45,800 से 46,000 या 46,200, इसी रेंज में आपको मार्केट को घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें करना वही है, छोटे-छोटे टारगेट। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला भी था वीडियो में कि जब तक मार्केट इस रेंज में है, जब तक मार्केट हमारी इस रेंज में है, हमें कोशिश ये करना है कि छोटे-छोटे टारगेट बुक करना है। बड़े टारगेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। और मार्केट जैसे ही ये रेंज ब्रेक करती है, हमें बड़े टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं गलत साबित हुआ और मार्केट ने रेंज ब्रेक भी की, लेकिन हमें बड़े टारगेट नहीं देखने को मिले, क्योंकि ट्रैप पूरा ट्रैप था, ठीक है? अब हमें करना क्या है, ऑप्शन चेंज में बताऊंगा। मेरे को एक क्वेश्चन आ जाया था कि सर शॉर्ट कवरिंग क्या होती है? शॉर्ट कवरिंग क्या होती है? देखो, ओपन ऑप्शन चेन में चलते हैं। ये आपकी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। अब ये देखिए आप, इधर ऐड हो रहे हैं और इधर देखो माइनस 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 कितना है। ये पुट राइटर है जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ये कॉल राइटर है जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। ये क्लियर पता होगा आपको ऑप्शन चेन में। तो शॉर्ट कवरिंग क्या होती है? जब ये लोग अपनी पोजीशन काटते हैं, जैसे मार्केट नीचे आया, अब ये पुट राइटर जो है, जो जिन्होंने पुट बेचा है, यहाँ पर बायर्स की एंट्री नहीं है, सिर्फ सेलर की एंट्री है। तो जिन्होंने पुट बेचा है, यानी जो मार्केट को ऊपर जाने की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने पुट बेचा था, और ये जो है जो ने मार्केट कॉल बेचा था और मार्केट को नीचे जाने की उम्मीद कर रहे थे, तो ये हैवी हो गए। और ये हैवी हो गए तो यहाँ पर क्या है, इनका लॉस होने लगा। लॉस होने लगा तो ये अपनी पोजीशन काटे, और जब ये अपनी पोजीशन काटते हैं तो उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, ठीक है? शॉर्ट सेलिंग बोल सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग। तो जब एक बार पोजीशन कटती है तो फिर बहुत स्पीड से मूवमेंट आती है। लास्ट टाइम पिछले बुधवार, गुरुवार भी हमने देखा होगा कि बहुत स्पीड से मूवमेंट आई थी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जब होती है ना, तो यही होता है। अब जैसे देखिएगा आप, निफ्टी में 22,000 का राउंड लेवल है, 2,03,283 ओपन इंटरेस्ट इधर है। इतने लॉट बिके हुए हैं। कितने? कॉल राइटर के, जिन्होंने मार्केट को मतलब मंदड़िए के। और ये 1,05,946, इसके मुकाबले में आधे हैं ये, ठीक है, जिन्होंने पुट बेचा है। अब होता क्या है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर को मूवमेंट करता है, 22,000 से 22,050 या 100 तक निकल जाता है, और जब ये अपनी पोजीशन काटेंगे, ठीक है, जब ये पोजीशन काटेंगे तो अगली शॉर्ट कवरिंग इधर ऊपर साइड में ज्यादा दी जाएगी। अब देखिए इधर कितनी भयंकर कॉल राइटिंग हो रखी है। इधर 2 लाख यहाँ पर है, फिर उसके बाद एक स्टेप अप 22,100 पे फिर 2,19,000 है, फिर 22,200 पे 3,13,000 है, फिर 22,400 पे 2,55,000 है, और इसके बदले में
तेजड़िए कितने हैं? आधे भी नहीं है, कहीं 21,500 पे जाके है फिर 1,88,000। तो इनका दबदबा भी ज्यादा है। पर अगर एक बार मार्केट को इन्हें लपेटना हुआ तो अपर साइड में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसका हम वेट करेंगे, कोई भी ऐसा साइन मिला, ठीक है, कोई भी साइन मिला अगर हमें, तो हम इसका वेट करेंगे और हम उसका फिर पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे। लेकिन जल्दबाजी में हाथ मत जलाना। कल एक्सपायरी है मंथली, तो एक्सपायरी में थीटा खाने के चक्कर में मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि मार्केट को साइडवेज कर दिया जाता है। ठीक है, तो या तो सुबह सुबह अच्छी मूव मिले तो, या फिर उधर 1:30-2 बजे के लगभग अच्छी मूव मिलेगी तो हम फिर उस पर काम करेंगे। निफ्टी का भी वही रहेगा, एक्सपायरी डे है तो हमें निफ्टी में भी सोच समझ के काम करना है। निफ्टी में लास्ट टाइम ये सपोर्ट हमने, जब ये मार्केट यहाँ गिरा था और ये वाला सपोर्ट पे आई थी, यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड करके, हमेशा ध्यान रखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। मार्केट ने जहाँ टाइम स्पेंड किया और वहां से बड़ी मूवमेंट आई, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और यहाँ से बड़ी मूवमेंट आई, तो ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे ही सपोर्ट पे मार्केट आया, आप देखिएगा, मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर एक, ठीक है, ये देखिए, जैसे ही सपोर्ट पे मार्केट आया, इसका लो कहाँ था, ये है इसका लो, ठीक है, तो जैसे ही सपोर्ट पे मार्केट आया, मार्केट ने तुरंत यहाँ से रिकवरी दिखा दी और हमें यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल गया। लेकिन अब इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, बट क्लोजिंग निफ्टी की आई है 21,951, यानी सपोर्ट के ऊपर ही है, यहाँ पर क्लोजिंग है, ठीक है, तो सपोर्ट के ऊपर ही है। अब सपोर्ट ब्रेक करके ये स्विंग का वेट करना है हमें। 21,900 का स्विंग अगर ये ब्रेक कर देती है, ठीक है, क्लोजिंग दे देती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर 21,900 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, तो फिर हमें यहाँ पर और भी जो है पुट साइड में टारगेट देखने को मिलते हैं। और जो अगला टारगेट हमारा हो जाएगा वो 21,850 का हो जाएगा। छोटे छोटे सपोर्ट बहुत बन रहे हैं मार्केट में, तो कहीं से भी मार्केट रिकवरी कर सकती है, 21,850 से भी कर सकती है। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल आता है, जहां से बड़ी आई थी 21,650, ये 850 का अगर लेवल टूट जाता है तो फिर 650 पे हमें तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। लेकिन लग नहीं रहा है इतना। उसका नहीं लगने का कारण बताता हूँ कि इसको टाइम फ्रेम करेंगे अपन 1 घंटे में, हर तरह से एनालाइज करके आपको और ये चीजें समझाना चाह रहा हूँ। वीडियो बड़ा हो सकता है, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम में 200 डीएमए के पास मार्केट आया और शॉर्प रिकवरी आई, दोबारा सिर्फ ये सपोर्ट पे आया और ऊपर रिकवरी आ गई। अब 200 डीएमए कहाँ पर है हमारा, 870 पे। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा चांस नहीं लेना है जब तक ये लेवल नहीं टूटते, यानी वही 850 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तभी हम पुट साइड के सोचेंगे, अदरवाइज हम पुट साइड का नहीं सोचेंगे। हम ये से देखेंगे कि हमारी एंट्री किस साइड बन रही है, ठीक है। और ग्लोब भी आज नेगेटिव है तो हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो जाए यही कहीं किसी लेवल में और यहाँ से रिकवरी आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। बस हमें क्या है, हमारी बारी का इंतजार करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ट्रेंड लाइन लगाकर, कि एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये देखिएगा, ये एक ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ये एक ट्रेंड चल रहा था, क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस देखेंगे तो ये देखिए, इसको ब्रेक किया और मार्केट अब नीचे आया। अब 200 दिन के मूविंग एवरेज से अगर सपोर्ट मिल जाता है तो मार्केट में फिर से रिकवरी आने के चांसेस हैं, और अगर नहीं मिला तो फिर भगवान ही जाने क्या होना है। तो हमें सिर्फ मार्केट का चार्ट देखना है और चार्ट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। चार्ट जो बोलेगा हम वो करेंगे। अगर चार्ट ने हमें पॉजिटिवनेस दिखी तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, चार्ट में हमें नेगेटिवनेस दिखी तो हम ऑप्शन बायर हैं यार, हमें मार्केट उठने गिरने से कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगर मार्केट गिरा तो हम पुट खरीद लेंगे और मार्केट उठा तो हम कॉल खरीद लेंगे। हमें ये नहीं सोचना अरे मार्केट क्यों गिर गया क्या करना है, ठीक है ना, इतना टेंशन नहीं लेना। हाँ, अगर आपकी स्टॉक में होल्डिंग है तो फिर आपको एक टेंशन लेने की बात है कि मार्केट इतना क्यों गिर गया, और मैक्सिमम लोग शायद स्टॉक में होल्ड किए हैं, शायद इसलिए वो इतना घबरा रहे हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं स्टॉक में, क्योंकि आदमी और स्टॉक और मार्केट एक दिन ऊपर ही जाएगा। तो आप ये डायलॉग अच्छे से ध्यान रखिए।
कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अफ़वाहों पर ध्यान ना दें, अफ़वाहें होती अफ़वाहें हैं। आपको सिर्फ़ ये करना है कि जो हमने एनालाइज़ किया है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, ख़ास करके बैंक निफ्टी, क्योंकि बड़े टारगेट अगर आपको कल लेना है ज़ीरो हीरो वाले, तो वो आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे से मिल जाएँगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की मूवमेंट फ़ास्ट होती है, सब जानते हैं। और बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन पे चल रही है और बैंक निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बन रहा है हमारा? बैंक निफ्टी का हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है 45,662। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, ठीक है? तो 45,662 पे हमारा बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट बन रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या इस तरह से चलती है, तो हमें अप में बाय करना है। और अगर ये स्विंग ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी, ये जो स्विंग बना है लास्ट टाइम का, बस इसका ध्यान रखिएगा। आप जो है इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, अगर किसी का गाइडेंस ना भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन टेढ़ी हो गई। अगर ये वाली जो सिस्टम ये, ठीक है, 300 ले लीजिए आप, 46,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ जाती है 300 के लेवल पे भी, 311, 311, 320 ले लीजिए आप। 320 तक अगर बैंक निफ्टी में 15 मिनट की कोई कैंडल पहुंच जाती है, तो फिर आप 700 तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं। 400 पॉइंट की मूव आपको यहाँ से मिलेगी। 300 से लेके 46,300 के ऊपर अगर कोई कैंडल निकल गई, तो आपको यहाँ पर 400 पॉइंट की मूव मिलेगी, ठीक है? बीच में 200 दिन का मूविंग एवरेज है, लेकिन उससे तो बैंक निफ्टी खूब खेल रही है, कभी ऊपर चली जा रही है, कभी नीचे चली जा रही है। अब जब बार-बार कोई चीज़ टेस्टेड हो जाती है, तो वो फिर इतना काम नहीं करती। तो हमें करना क्या है? हमें 46,300 का वेट करना है, 46,320 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज़ हो जाती है, 46,320, ठीक है? 46,320 के ऊपर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज़ हो जाती है, 300 पर भी हो जाती है, तो सफिशिएंट है। 46,300 पर भी अगर कैंडल क्लोज़ हो जाती है 15 मिनट की, थोड़ा-सा क्लोज़ करके देख लेते हैं। 150, 71, 72, 300, हाँ, ठीक है। 46,300 पे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ हो जाती है और अगर उसके बाद हम कॉल साइड की अच्छी मूवमेंट पिक कर सकते हैं। नो इश्यू, नो डाउट, बड़े टारगेट मिलेंगे। 46,700 का टारगेट रहेगा अपना, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम या फिर फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, जहाँ का हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है 560 और सेकंड टारगेट 700, ठीक है? तो 250 पॉइंट की मूव आपकी ये हो जाएगी और सेकंड टारगेट के लिए 50 150 पॉइंट की मूव वो हो जाएगी, ठीक है? तो केयरफुली काम करना कल, और मार्केट से ज़्यादा घबराना नहीं है। हम ऑप्शन बायर हैं, किधर भी बाय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो अपना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका मैंने नंबर डाला हुआ है थंबनेल पर, और लिंक भी डाल दूँगा। आप उसमें जॉइन हो सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं एनी टाइम। सबके सवालों का रिप्लाई दिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गायत्री।